देखो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन को देखेंगे, दैट इज थिन लेंस फार्मूला। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो डिराइवेशन है ना इसको देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन की एक सिंपल सी फॉर्मूला है उसको देखेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम के मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके देखा, अलग अलग टाइप के, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है ना वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक से है, मतलब लेंस मेकर फार्मूला प्लस इस फार्मूला के ऊपर वो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। तो उसको आप लोग अच्छे से देखना, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 2023 में आई गेस। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना थिन लेंस फार्मूला, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि लेट्स से एक इमेज डायग्राम, लास्ट क्लास में हमने समझा था इमेज डायग्राम, याद है आपको। सो ये है लेट्स से एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्केव भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी सिलेबस में कॉन्वेक्स लेंस है। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको आप बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर, और इसको लेट्स से आपने सेंटर कह दिया और इसको आपने लेट्स से फोकस कह दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक फोकस होंगे और यहाँ पे एक सेंटर होंगे, आपको मालूम है ये सब, है ना। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट को लेट्स से आपने पहले यहाँ पे रखा इन बिटवीन सी एंड एफ। तो हम लोग के टारगेट क्या है, पहले एक इमेज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें से उसको यूज करके हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो इमेज डायग्राम ड्रॉ करोगे, दिस इज द इमेज डायग्राम। लेट्स से यहाँ पे एक प्रिंसिपल, ये है रे, इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होंगे, ये फोकस की थ्रू से पास होंगे। ठीक है, तो फोकस की थ्रू से पास हुआ। तो अभी देखो नेक्स्ट रे व्हिच विल पास थ्रू, लेट्स से यहाँ पे ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर की थ्रू से पास किया। तो अभी देखो पास करते हुए मीट कहाँ पे करेंगे ये दोनों। सो आप लोग अच्छे से स्केल लेके ड्रॉ करना। सो जो दोनों लाइट रहे, ये दोनों लाइट रहे मीट कहाँ पे करेंगे एक दूसरे को, लेट्स से इस जगह पे कहीं पे मीट किया। ठीक है, सो जहाँ पे भी मीट करेंगे वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होंगे, और ये इमेज उल्टा इमेज फॉर्म होंगे, और ये बियॉन्ड सी फॉर्म होंगे, सी के उस पर फॉर्म होंगे। तो अभी देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की नाम दे दो एक, सपोज ए बी, ये ऑब्जेक्ट की हेड है, एंड यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की हेड है, इसको ए डैश, इसको बी डैश कह दो। ठीक है, तो अभी देखो आपको चाहिए वो फॉर्मूला, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल लोगे। ट्राइंगल कौन सी, ए बी जो बना रहे ना ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट जो ट्राइंगल बना रहे किसके साथ, ऑप्टिकल सेंटर के साथ। फिर जो ये इमेज है, इमेज जो ट्राइंगल बना रहे ऑप्टिकल सेंटर के साथ, वो लेना होगा। ठीक है, इमेज अच्छे से लिख देना। तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्राइंगल लोगे, नंबर 1 इज ए बी ओ एंड अनदर ट्राइंगल इज ए डैश बी डैश ओ लिखोगे। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ए बी ओ ट्राइंगल जो है ना, ये कौन किसने बनाया, ऑब्जेक्ट ने बनाया, किसके साथ, ओ के साथ। और ये जो है ना, ये किसने बनाया, इमेज ने बनाया, किसके साथ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर के साथ। इमेज ने ऑप्टिकल सेंटर, यही याद रखना है आपको, है ना। तो बाकी सब में सपोज इसमें आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ना लोगे, लेट्स सी यहाँ पे लिया बियॉन्ड सी, तो उस केस में इमेज फॉर्म होंगे इन बिटवीन एफ एंड सी। तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगा के आप इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस है यहाँ पे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट के साथ ये एंगल लिया, ट्राइंगल लिया, और यहाँ पे इमेज के साथ ये ट्राइंगल लिया, सेम प्रोसेस। अभी देखो यहाँ पे अगर ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो ये रेशियोज सेम होंगे। रेशियोज आपको मालूम है, लेट्स से दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल, दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी, लेट्स से ऐसे नाम दे दिया। तो यहाँ पे और एक ट्राइंगल है बिगर वन, तो इसको आपने सपोज सी डैश कहा, इसको बी डैश, इसको ए डैश कहा। तो यहाँ पे आप रेशियोज लिख सकते हो, आपको मालूम है ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। सिमिलर ट्राइंगल की जो रेशियोज है, साइड की रेशियोज सेम होंगे। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, सी ए डिवाइडेड बाई सी डैश ए डैश लिखोगे इस तरह से। और क्या लिख सकते हो, सी बी डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हो सी बी है ना, डिवाइडेड बाई सी डैश बी डैश लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है ना, इसमें हम लोगों को सिर्फ दो साइड चाहिए, यानी दिस एंड दिस प्लस दिस एंड दिस, ये दोनों साइड चाहिए, हाइपोटेनस नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल से आप कंसीडर कर सकते हो ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दैट इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अभी देखो और एक ट्राइंगल ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर दिस इज एक लाइन है, इसे समझो। सो इस पॉइंट को आपने एम कह दिया। ठीक है, तो अभी ये जो एम ओ है ना, दिस इज नथिंग बट ए बी। सो एम ओ एफ के साथ एंगल कर रहे हैं, ट्राइंगल। सिमिलरली ए डैश बी एफ के साथ ट्राइंगल कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो ये जो दोनों ट्राइंगल है, दैट इज एम ओ फिर एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ लिखोगे, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लिया हमने। तो यहाँ पे देखो एम ओ, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें आप रेशियो लगा सकते हो, एम ओ डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश।
सो एम ओ डिवाइडेड बाई ए डस बी डस लिखोगे इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डस लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एम ओ मतलब आप ए बी लिख सकते हो, है ना, एम ओ मतलब ए बी लिख सकते हो, ठीक है। फिर ए डस बी डस इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डस। एफ बी डस मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक एफ बी डस। सो ओ बी डस से अगर हम ओ एफ को माइनस करें तो आपको मिलेंगे एफ बी डस। सो अगर हम ओ बी डस से माइनस करें ओ एफ को तो आपको क्या मिलेंगे, एफ बी डस, ठीक है। ऐसा क्यों किया माइनस, क्योंकि देखो ओ बी डस मतलब इमेज की डिस्टेंस, ओ एफ मतलब फोकल लेंथ, लेकिन एफ बी डस मतलब कुछ है ही नहीं, तो दैट इज वाई हमने एफ बी डस को कन्वर्ट किया इसमें ओ बी डस एंड ओ एफ पे। अभी देखो लेट्स से ये है नंबर 2 इक्वेशन, तो यहाँ पे एम ओ मतलब क्या है, ए बी है, तो एम ओ इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो एम ओ इज इक्वल टू ए बी। सो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। तो अभी देखो अगर हम 1 एंड 2 को इक्वल करें, है ना, नंबर 1 इक्वेशन इक्वल टू नंबर 2 कर दे, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो कि बी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ बी डैश माइनस ओ एफ, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने जस्ट इक्वल कर दिया 1 एंड 2 को, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इतना सा मिला। अभी देखो साइन कन्वेंशन, जो बी ओ होंगे ना, बी ओ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, दिस इज बी ओ। सो बी ओ मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विच इज यू, लेकिन माइनस में लिखोगे क्योंकि आपको मालूम है जब आप लेफ्ट आओगे तो माइनस, राइट जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस, ये मालूम है आपको। सो बी ओ मिल गया। सिमिलरली ये जो ओ बी डैश है ना, ओ बी डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओ बी डैश इज इक्वल टू आप भी लिख सकते हो इमेज डिस्टेंस, ठीक है, प्लस में लिखोगे। सिमिलरली ये जो ओ एफ है ना, ओ एफ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज फोकल लेंथ एफ, प्लस में लिखोगे क्योंकि आप राइट साइड पे मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो बी ओ मतलब क्या लिखोगे, बी ओ इज यू लिखोगे माइनस यू, ओके। फिर ओ बी डैश मतलब क्या लिखोगे, दैट इज फी लिखोगे, विच इज इक्वल टू ओ एफ मतलब फोकल लेंथ, और यहाँ पे ओ बी डैश मतलब क्या लिखोगे, ओ बी डैश इज फी माइनस ओ एफ मतलब फोकल लेंथ लिखोगे। तो हमें चाहिए वही इक्वेशन, तो उसके लिए इसको मॉडिफाई करना होगा। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू फी एफ। तो अभी देखो इसको इस फॉर्म पे लेके जाने के लिए सिंपलेस्ट वे इज, ये जो इक्वेशन है ना इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको लेट्स से नंबर 3 इक्वेशन कह दिया। सो इस नंबर 3 इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, किसमें, जो ये है ना यू वी एफ, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, यू वी एफ से डिवाइड कर दो नंबर 3 इस इक्वेशन को। तब आपको क्या मिलेंगे, यू वी माइनस यू एफ, तो यहाँ पे यू वी एफ इज इक्वल टू फी एफ, ओके, फी एफ माइनस यू वी एफ लिखोगे, एंड दिस इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस यू वी कैंसिल आउट होंगे, फिर इज इक्वल टू माइनस लगाओगे, फिर आप लिखोगे 1 बाई फी इज इक्वल टू 1 बाई यू लिखोगे इस तरह से, ठीक है। सो अभी इसको लास्ट स्टेप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। सो कैसे मॉडिफाई करोगे इसको, लास्ट स्टेप मॉडिफाई करने के लिए एक काम करो, यहाँ पे ये जो है ना 1 बाई एफ को, इसको उस साइड लेके जा सकते हो और इसको इस साइड लेके आ सकते हो, ठीक है। सो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये तो प्लस है ना, ये प्लस माइनस कैसे हो गया, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस यू वी, और यहाँ पे प्लस है ये, ठीक है, ये प्लस है, तो फिर इस तरह से कर दिया डिवाइड, तो ये भी प्लस ही होंगे। तो अभी देखो अगर आप 1 बाई एफ को इस साइड लेके जाओगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 बाई फी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। तो सिंपल हो गया, वही मिलना चाहिए था, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई फी माइनस 1 बाई यू मिल गया, ठीक है। इसको इस साइड लेके गया, इसको इस साइड लेके गया, तो आपको मिला ये फॉर्मूला। यही डेरिवेशन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, तो आप लोग डायग्राम से अच्छे से, डायग्राम के साथ ड्रॉ करना अच्छे से, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 3-4 जो भी होंगे, ठीक है। सो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो आप। तो अभी देखो यहाँ से लास्ट जो मैग्निफिकेशन है उसको भी देख सकते हैं। आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन की मीनिंग क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो मालूम है आपको। लेकिन और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन की, विच इज v बाई यू। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको डिराइव करना है ना, सिंपल है एकदम डिराइवेशन। एक्चुअली क्या है देखो, यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल लिया पहला फर्स्ट केस में कि ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, फिर क्या है ए डस बी डस ओ, सेम ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, है ना। तो अभी देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें जो रेशियो लिखे ए बी बाई ए डस बी डस इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ बी डस, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा था ए बी बाई ए डस बी डस
इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाय ओ बी डैश लिखोगे। अभी देखो ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब ध्यान से देखो, दिस इज ए बी मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको प्लस में लिखोगे क्योंकि आप ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, है ना, वही साइन कन्वेंशन, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस, राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट जाओगे तो माइनस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को आप नीचे की तरफ मेजर करोगे। सो ये जो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है ना, तो इसको आप नीचे की तरफ मेजर करोगे, यानी आपको माइनस में लिखना होगा हाइट ऑफ इमेज को। तो ए बी मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो प्लस में लिखोगे, हाइट ऑफ इमेज को आप माइनस में लिखोगे, इज इक्वल टू बी ओ मतलब क्या है, माइनस यू, तो बी ओ मतलब आप माइनस यू लिख दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ओ बी डैश मतलब प्लस फी लिखो। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, अगर इसको अपसाइड डाउन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू फी बाई यू। तो ये जो है ना एच आई, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के और एक फॉर्मूला मिला, दैट इज फी बाई यू। ठीक है, सो ये इससे मतलब पूछे जाते हैं, डिराइवेशन करने देते हैं। ठीक है, कर सकते हो, इतना ही था मतलब डिराइवेशन। अभी हम लोग जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और क्वेश्चन को करना ही होगा। ठीक है, सो इसको मैं मिटा देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है आप लोग खुद इसे ट्राई करो, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन को इमरजेंसी देखना, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है। ठीक है, और उस टाइप का क्वेश्चन JEE में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना होता है उसे। और ये जो अभी क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है, कर सकते हो। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड में पूछा गया था, अच्छे से देखना। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P। सपोज ऐसे समझो कि एक लाइट रे है, इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर और एक लाइट रे है, इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, फिर और एक लाइट रे इस तरह से जाके यहाँ पे मीट किया। ठीक है, आराम से मीट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक, जहाँ पे मीट करेंगे लाइट रेस, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होंगे। सो लेट्स से यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुआ, लाइट रे ने मीट किया, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला, नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जन बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P। सो इस रास्ते पे यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस को आपने रख दिया अभी, और ये कितनी दूरी पे, यहाँ से P से 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा इसको। फिर क्या बोला कि इन द पाथ ऑफ द बीम एट 15 सेंटीमीटर, at what point does a beam converge if the convex lens has focal length 10 सेंटीमीटर। सो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा कि कहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होंगे, या तो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। सो अभी देखो, ये जो लेंस है, अगर ये लेंस ना होते तो उस केस में ये लाइट रे आके यहाँ पे मीट करता। अभी ये लेंस है, बिकॉज ऑफ दैट मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जा नहीं सकता एक्चुअली, सो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। सो डॉटेड लाइन मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे वो डॉटेड इमेज यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, अभी देखो ये लेंस आ गया बीच में, तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है 10 है। सो ये जो लेंस है ना, ये लेंस इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे अभी। ठीक है, सो ये जो इमेज है ना, ये इमेज, इस इमेज को इस लेंस, ये लेंस क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी ट्रीटेड दिस इमेज। ओके, एक्चुअली दिस इमेज लिखना, दिस इमेज विल बी ट्रीटेड, ओके, ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट बाय लेंस। तो ये जो लेंस है ना, लेंस, ये लेंस क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इमेज बट दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी, इसको अभी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, है ना। सो इस लेंस के लिए, सो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस दूरी पे है लेंस से, 15 सेंटीमीटर। तो यानी इसी को आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट लेंथ। सो ऑब्जेक्ट लेंथ यू का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और इसको आप प्लस में लिखोगे क्योंकि आप राइट की तरफ मेजर कर रहे हो। सो फोकल लेंथ की वैल्यू 10 है, तो 10 बोला क्या, लेकिन फोकल लेंथ 10 प्लस में लिखोगे माइनस में लिखोगे, उसके लिए रूल क्या है आपको मालूम है कि जब भी कॉन्वेक्स होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ठीक है, सो कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होंगे ऑलवेज वो प्लस में होंगे, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये किस केस के लिए, लेंस की केस के लिए। ठीक है, लेंस की केस में जो कॉन्वेक्स होंगे ना, सो लेंस की केस में कॉन्वेक्स जब होंगे तो फोकल लेंथ क्या होंगे, प्लस में होंगे, और जब कॉन्केव होंगे तब फोकल लेंथ क्या होंगे, माइनस में होंगे। कर सकते हो। ठीक है,
अभी देखो ये जो सीनरी है और मिरर की केस में क्या होंगे, मिरर की केस में इस तरह से था है ना, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका फोकल लेंथ ये होंगे, तो फोकल लेंथ मिरर में भी प्लस में था, तो मिरर हो या लेंस हो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या होंगे, प्लस में होंगे, और कॉन्केव के लिए क्या था, इस तरह से फोकल लेंथ इधर होंगे, तो इसको आप माइनस में मेजर करोगे क्योंकि आप इस साइड में होगे है ना। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एंड लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होंगे वो प्लस में लिखोगे, और जो कॉन्केव मिरर एंड लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में लिखोगे, है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अभी देखो ये जो है ना फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, बिकॉज ऑफ दैट प्लस में लिखा, तो अभी यहाँ पे ये जो लेंस है, ये लेंस क्या करेंगे, इन सब रेज को मिट करवाएंगे यानी कॉन्वर्स करेंगे, कहाँ पे करेंगे, लगभग यहाँ पे कहीं पे, उसे देखना है, यानी जो फी का वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फी का वैल्यू मतलब क्या है कि देखो वही जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख सकते हो, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख सकते हो। तो 1/f मतलब क्या है, दिस इज 10 प्लस u मतलब कितना है, प्लस 15, ठीक है, प्लस 15 लिख दिया u मतलब। तो अभी देखो ये जो है u का वैल्यू फाइन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, और यहाँ पे एक माइनस है ना, सो इस माइनस को, ठीक है, 1/v 1/f इसको इस साइड लेके क्या प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। तो अभी देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 30 लिखोगे एलसीएम, तो यहाँ पे 3 होंगे प्लस 2 होंगे, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 30 व्हिच इज इक्वल टू 1/6, तो फ्रॉम हियर यू कैन से v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। तो v का वैल्यू 6 मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग दिस इज 6 होंगे, फोकल लेंथ 10 मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 होंगे, और ये जो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स की केस में फोकल लेंथ ऑलवेज राइट साइड की तरफ होंगे, और कॉन्केव की केस में फोकल लेंथ ऑलवेज लेफ्ट की तरफ होंगे, तो दैट इज वाई कॉन्केव की केस में फोकल लेंथ को माइनस में लिखते हो और कॉन्वेक्स की केस में प्लस में लिखते हो, क्योंकि आप राइट साइड जाओगे तो प्लस में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की केस में प्लस में लोगे, तो प्लस मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 होंगे लेट्स से, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है लेट्स से, क्योंकि यहाँ से तक 15, सो 6 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुआ मतलब यहाँ पे होंगे, सो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फ्री, और यहाँ पे इसको क्या बोलोगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में। सो इस जगह पे फाइनल इमेज ये जो है ना, दिस इज फाइनल इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। जो इनिशियल इमेज है, इनिशियल इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करके इस लेंस ने फाइनल इमेज फॉर्म करवाया इस पॉइंट पे यानी 6 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। यही पूछा था आपको कहाँ पे मीट करेंगे, तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, ये जो लाइट रे है इसे आके यहाँ पे कॉन्वर्स करेंगे, और ये भी ऐसे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्वर्स करेंगे, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सो इस पॉइंट पे एक इमेज फॉर्म होंगे, और ये इमेज क्या होंगे, रियल इमेज होंगे, ठीक है। सो दिस फाइनल इमेज इज रियल इमेज, लेकिन यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज था क्योंकि डॉटेड लाइन से बना था, तो ये सॉलिड लाइन से बना हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको आप रियल इमेज बोलोगे, ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट। सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं, वो आसान नहीं कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा इसमें, ए 1.8 मीटर लॉन्ग पर्सन, और ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड्स में पूछा गया था। ए 1.8 मीटर लॉन्ग पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो लेट्स से ये है कॉन्वेक्स लेंस और इसका फोकल लेंथ राइट की तरफ होंगे, लेट्स से ये है फोकस, तो इसका फोकल लेंथ कितना है, कुछ देकर रखा 1 मीटर, ठीक है। सो इमेज को कहाँ पे रखा, 5 मीटर दूरी पे, लेट्स से यहाँ पे इस जगह पे इमेज को रखा, सो दिस इज इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, इसको आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। आपको पूछा फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, सो इमेज की पोजीशन मतलब फी का वैल्यू चाहिए, ये है नंबर ए पार्ट 1 में पूछा, फिर क्या पूछा कि जो इमेज की हाइट होंगे, हाइट ऑफ इमेज, तो एच आई की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज लगभग इन बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एफ, तो यहाँ पे भी एफ होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे सेंटर रखोगे, सो यहाँ से यहाँ तक दिस इज 2, सो यहाँ से यहाँ तक दिस इज 5, इसको थोड़ा सा दूर बना सकते हो, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर रहेंगे, सो बियॉन्ड सेंटर जब ऑब्जेक्ट होंगे इमेज फॉर्म होंगे इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे, सो इस इमेज के हाइट जो होंगे ना एच आई,
उसका वैल्यू किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो, आपको मालूम है। सो नीचे आओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, तो नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो हाइट को, है ना, तो माइनस में आना चाहिए। आते हैं कि नहीं देखेंगे, ठीक है। सो इमेज की हाइट माइनस में आना चाहिए। अभी देखो फी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिखोगे। 1/f मतलब क्या है, f इज नथिंग बट 1 प्लस u मतलब क्या है, -5 लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, ठीक है, या तो डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हो। तो ये कितना होंगे, 5 1 5, 5 1 1 इज 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 5/4 लिखोगे और यहाँ पे मीटर में लिख दो, ठीक है। सो 5/4 मिला फी का वैल्यू, ठीक है। सो 5/4 मिला फी का वैल्यू, और ये फी का वैल्यू प्लस में मिला, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ राइट साइड में होंगे, तो फी का वैल्यू कितना मिला, 4/3 मीटर मिला, और प्लस में भी मिलना चाहिए था, प्लस में ही मिल गया, ठीक है। इजी है, कर सकते हो। सो नंबर 2 पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या पूछा, एच आई यानी इमेज की हाइट पूछा। तो आपको मालूम है कि हाइट ऑफ इमेज, ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v/u। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 5/4, ओके, u का वैल्यू -5 इंटू ho का वैल्यू 1.8 लिख दो, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज दे के रखा, ऑब्जेक्ट दे के रखा 1.8 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.8 मीटर दे के रखा। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 1.8 लिख दिया। तो अभी देखो 5 5 कैंसिल आउट होंगे तो माइनस लिखोगे, फिर 1.8 डिवाइडेड बाय दिस इज 4, राइट। तो यहाँ पे आप 180, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 नीचे आएंगे ना, सो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ओके, इस तरह से लिख सकते हो। तो हाइट ऑफ इमेज पूछा था, वो भी मिल गया आपको इतना सा मीटर। तो ये हाइट ऑफ इमेज माइनस में आना चाहिए था, माइनस में आ भी गया, सो इतना सा मीटर, ठीक है। और ये जो है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है इमेज की हाइट से, तो बिकॉज ऑफ दैट आप बोलोगे जो इमेज है ना, ये मैग्नीफाइड नहीं है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो, ओके, फाइन, कर सकते हो। इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो है ना उसको स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना उसे। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये आसान है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मैग्नीफायर। मैग्नीफायर मतलब क्या है, ऑलवेज याद रखना, मैग्नीफायर मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक सेंटर होंगे, दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड दिस इज द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मैग्नीफायर ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। सो इसका जो फोकल लेंथ लोगे, कॉन्वेक्स है ना, राइट साइड की तरफ लोगे फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ की वैल्यू कितना देके रखा, फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ओके, 4 सेंटीमीटर देके रखा फोकल लेंथ, और ये प्लस में होंगे ऑब्वियसली, कॉन्वेक्स लेंस है। हमें पूछा नंबर 1, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। नंबर 2 में क्या पूछा कि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 3 सेंटीमीटर पे, यानी u का वैल्यू आपको देकर रखा 3 सेंटीमीटर है। अभी ध्यान से देखो, सो फोकल लेंथ ये 4 है, सो यहाँ पे भी ये फोकल लेंथ 4 ही होंगे, तो 3 कहाँ पे होंगे, 3 इस पॉइंट पे होंगे कहीं पे, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा आपने, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज u व्हिच इज 3 सेंटीमीटर, और इसको आप माइनस में लिखोगे क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे, ठीक है। सो यहाँ से आपको फी की वैल्यू चाहिए, फी की वैल्यू आप आराम से निकल सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एंड दैट इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिखोगे। 1/f मतलब क्या है, 4 प्लस u मतलब क्या है, -3, दिस इज इक्वल टू 12 लिखोगे, और यहाँ पे 3 -4 लिखोगे, सो -1 डिवाइडेड बाय 12 लिखोगे। सो 1/v का वैल्यू इतना, तो v का वैल्यू क्या होंगे, -12 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। सो इमेज माइनस पे आ रहे मतलब इस साइड पे इमेज फॉर्म होंगे, कैसे देख सकते हो, ये है रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरह से पास होंगे, तो फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे पास हुआ, तो अभी ये दोनों मीट नहीं कर सकते इस साइड में, है ना, ऐसे डाइवर्ज होंगे दोनों, तो मीट नहीं कर सकता, तो इसको आप ऐसे एक्सटेंड करोगे, इसको भी आप ऐसे एक्सटेंड करोगे, तो इस जगह पे डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे, यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। सो ये जो इमेज है ये मैग्नीफाइड हो गया,
है ना, ऑब्जेक्ट छोटा सा था, फिर इमेज बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, तो कितना हुआ मैग्नीफिकेशन वही पूछा है अभी। तो मैग्नीफिकेशन के लिए, और ये जो फी का वैल्यू मिला ना, सो दिस इज इमेज, तो इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस ये होंगे, सो फी का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, तो माइनस लगाओगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हो आप, ठीक है। सो ये तो हो गया नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 में क्या पूछा आपको, मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है, फी बाई यू, है ना, तो फी का वैल्यू कितना है -12, यू मतलब -5, है ना, तो यू मतलब -3, ठीक है। सो इसको आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 4 + 4, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस है, प्लस में है, तो ये जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है ना प्लस में है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मैग्नीफिकेशन है प्लस में है, इसका मीनिंग है लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है, ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस होंगे, ओके। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के केस में प्लस में आएंगे, और अगर ये जो है ना इमेज वर्चुअल होंगे तो, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस की केस में, कॉन्वेक्स की केस में अगर वर्चुअल होंगे, वर्चुअल एंड रियल, है ना, दो ही केस हो सकते हैं, तो वर्चुअल होंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस में आएंगे, और रियल होंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस में आएंगे, ठीक है, ये रूल है। और कॉन्केव की केस में क्या होंगे, उल्टा होंगे इसके, वर्चुअल होंगे तो माइनस में, रियल होंगे तो प्लस में, कॉन्केव की केस में। तो अभी कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की केस में वर्चुअल होंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस में आएंगे, और रियल होंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस में आएंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स की केस में। तो इतना ही पूछा था। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसको देख लेते हैं। यहाँ पे यही मैग्नीफिकेशन 4 मिला और फी का वैल्यू मिला, इतना ही पूछा था आपको, ठीक है। सो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा जो है लेंस मेकर फॉर्मूला, हमने समझा था, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव भी किया था, तो आप लोग चेक करना। सो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1, फिर यहाँ पे 1/r1 1/r2 लिखोगे इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आप लिख सकते हो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे ये जो मिला ना, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। सो इसको यूज करके आप फोकल लेंथ निकल सकते हो। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, और ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछा गया था, 2023 बोर्ड एग्जाम में, है ना। सो क्या पूछा, इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व फेस इन द प्लानो कॉन्वेक्स एंड प्लानो कॉन्केव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। सो दोनों लेंस की रेडियस कितना है, 15 देकर रखा। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास इज 1.5। तो इसे समझो कि पहला एक लेंस है, दिस इज द लेंस। सो ये कौन सी लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस साइड में कॉन्वेक्स, इस साइड में कॉन्केव। तो इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो लेंस है ना, इस लेंस की दो सरफेस है ना, तो दो सरफेसेस। तो वन सरफेस इज, ये है नंबर 1 सरफेस और ये है नंबर 2 सरफेस, ठीक है। सो नंबर 1 सरफेस की जो रेडियस होंगे वो इस साइड में होंगे, नंबर 1 सरफेस की रेडियस इस साइड में होंगे, इसको R1 कह दो। R1 की वैल्यू, ये प्लेन सरफेस है, जो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑलवेज इन्फिनिटी होंगे और ये प्लस में लिखोगे। नंबर 2 सरफेस की जो रेडियस होंगे, इसको अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे राउंड, तो यहाँ पे लगभग सेंटर होंगे कहीं पे, या नंबर 2 सरफेस तो C2 लिख दिया सेंटर को, है ना। सो यहाँ से सेंटर से ये जो पॉइंट है ना, इसको आप बोलोगे रेडियस, नंबर 2 सरफेस की तो R2 लिख दिया। सो इसका रेडियस की वैल्यू आपको देकर रखा 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और इसको आप माइनस में लिखोगे क्योंकि आपको मालूम है लेफ्ट जाओगे तो माइनस, राइट जाओगे तो प्लस। तो अभी देखो इसका R1 एंड R2 की वैल्यू मिल गया, और ये जो मीडियम है ना, मटेरियल ग्लास, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 देके रखा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये एयर है, तो यहाँ पे μ1 की वैल्यू 1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस लेंस की, इसको L1 कह देते हैं, इस L1 लेंस की फोकल लेंथ निकल सकते हो, ठीक है। सो फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ फॉर L1, ओके। सो L1 लेंस की फोकल लेंथ निकल सकते हो, और इसका फोकल लेंथ कौन सी साइड में आएंगे, प्लस में आएंगे, यानी इस साइड में फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होंगे ना वो राइट की तरफ होंगे। सो फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस में आना चाहिए, आते हैं कि नहीं देखते हैं, यानी ये जो f है ना। सो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ओके। सो μ2 का वैल्यू क्या लिखोगे, μ2 मतलब 1.5 माइनस μ1 मतलब 1 लिखोगे, और यहाँ पे 1, फिर 1/r1 मतलब क्या लिखोगे, दैट इज इन्फिनिटी, माइनस होंगे 1/r2 मतलब 15 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज 0.5 इंटू 1/15 माइनस माइनस प्लस होंगे ना,
तो इस तरह से लिख सकते हो। तो ऊपर अगर लेट्स से आपने 10 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये 5 होंगे, नीचे ये 150 होंगे, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 हो गया। तो f की वैल्यू कितना मिला, 30 मिला, और ये प्लस में मिलना चाहिए था, प्लस में भी मिल गया, ठीक है। सो इसका फोकल लेंथ इतना है। अभी देखो, सो इसका जो फोकल लेंथ है ना 30, आपको क्या बोला कि यहाँ पे और एक लेंस है जो है प्लेनो कॉन्केव लेंस इस बार, है ना। तो यहाँ पे जो लेंस है इस बार दैट इज प्लेनो कॉन्केव लेंस, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द प्लेनो कॉन्केव लेंस, तो ये है L2 लेट्स से लेंस 2। सो इसका भी रेडियस होंगे ना, तो ये है नंबर 1 सरफेस, ये है नंबर 2 सरफेस, है ना। तो इसका जो रेडियस होंगे, इसका रेडियस के लिए आप सेंटर इमेजिन करो। सो दिस इज द सेंटर, लेट्स से इसको C1 कह दिया, नंबर 1 सरफेस की सेंटर। सो इसका जो रेडियस होंगे, रेडियस की वैल्यू कितना होंगे, इसका रेडियस की वैल्यू R1 दैट इज 15 दे के रखा, है ना, दोनों की रेडियस 15 दे के रखा। और यहाँ पे कर्व सरफेस की रेडियस, तो यहाँ पे इसको माइनस में लिखोगे क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ आओगे मेजर करने। सो R2 मतलब ये है, इसका जो रेडियस होंगे R2, इसका वैल्यू कितना होंगे, इन्फिनिटी होंगे, प्लस में लिखोगे, ठीक है, R2 लिख दिया। तो अभी देखो यहाँ पे दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना देकर रखा, दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस देकर रखा 20 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है, दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर देकर रखा। अभी ध्यान से देखना, इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ कितने में है, 30 सेंटीमीटर पे है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, और फोकल लेंथ प्लस में है, मतलब राइट की तरफ मेजर करोगे, इससे राइट की तरफ जाओगे फोकल लेंथ, है ना। सो इस कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ मेजर करोगे राइट की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक 30 20, सो यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना होंगे, 30 होंगे, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो इस पॉइंट पे लेट्स से 30 होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस लेंस से यहाँ तक जो लेंथ होंगे दैट इज 30 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है, और ये प्लस में होंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस लेंस के लिए इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे। सो इस पॉइंट पे क्या फॉर्म होंगे, एक इमेज फॉर्म होंगे। कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे। सो ये जो इमेज है किसके लिए, दिस इमेज इज फॉर L1 लेंस, तो L1 लेंस के लिए वहां पे एक इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। कितने डिस्टेंस दूरी पे, 30 पे। क्यों 30 पे है, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है 30 मीटर पे है, और जहां पे फोकल लेंथ होंगे उसी जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस लेंस की फोकल लेंथ 30 पे है, तो इस लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म होंगे वो 30 पे ही होंगे, ठीक है, इजी है। सो वहां पे एक इमेज फॉर्म हुआ। लेकिन पहला लेंस की जो इमेज है उसी इमेज को सेकंड लेंस क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। सो फर्स्ट लेंस की जो इमेज होता है ना, उसे सेकंड लेंस क्या करेंगे, ऑलवेज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो इमेज है 30 पे फॉर्म हुआ, उसी इमेज को क्या करेंगे, फर्स्ट लेंस की ये इमेज है, तो इसी इमेज को सेकंड लेंस क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। सो दिस इमेज इज, तो आप लिखोगे दिस इमेज इज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2, ओके। सो L2 लेंस के लिए ये जो इमेज है ना, ये क्या होंगे, एक ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। सो बेसिकली सेकेंड लेंस के लिए ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अगर ये ऑब्जेक्ट है सेकेंड लेंस के लिए, सो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होंगे U, है ना, ऑब्जेक्ट लेंथ से सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट लेंथ होंगे इतना सा होंगे, और इतना सा लेंथ को क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 30, तो 30 में से 20 को माइनस करो, तो 30 माइनस 20 इज इतना सा होंगे। सो इसको आप क्या बोलोगे, 10 बोलोगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखो, तो इसको प्लस में लिखोगे क्योंकि राइट की तरफ मेजर कर रहे हो। तो सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज है ये है, और ये इमेज डिस्टेंस, सॉरी फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज है, फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज है ये है, और यही जो इमेज है फर्स्ट लेंस की, इसी को सेकेंड लेंस ने एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया। सो सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होंगे ये होंगे, है ना। तो सेकेंड लेंस के ऑब्जेक्ट लेंथ कितना होंगे, 30 माइनस 20 व्हिच इज 10, ओके। यहाँ से यहाँ तक 30 में से 20 को माइनस करो तो आपको 10 मिलेंगे। तो बेसिकली सेकेंड लेंस की जो ऑब्जेक्ट लेंथ है वो मिल गया। सो सेकेंड लेंस की जो इमेज लेंथ होंगे, इमेज वो चाहिए आपको, कहाँ पे फॉर्म होंगे इमेज, ठीक है, वही आपको निकलने दिया बेसिकली। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सेकेंड लेंस की, उसके लिए ये है फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ भी चाहिए, ठीक है। सो पहले हम लोग सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड लेंस की जो इमेज होंगे, इमेज पोजिशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ फॉर L2, ओके,
सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो 1.5 माइनस 1 लिखोगे डिवाइडेड बाई 1 लिखोगे, फिर यहाँ पे 1/r1 मतलब क्या लिखोगे, दिस इज -15, फिर यहाँ पे -1/इन्फिनिटी लिखोगे, r2 मतलब है ना, यही फॉर्मूला लगा दिया। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.5 इंटू -1/15 होंगे एंड दिस इज इक्वल टू -30 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दो, सो एफ का वैल्यू कितना मिला आपको, -30 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। ओके, सो ये फोकल लेंथ जो है L2 के लिए है, सो दिस इज फोकल लेंथ फॉर L2। सो L2 का फोकल लेंथ, लेंस 2 का फोकल लेंथ कितना मिला, -30, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, फी का वैल्यू। तो फी का वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 बाय, आपको मालूम है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, है ना, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आप 1/v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/f प्लस 1/u लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो, तो 1/f, f की वैल्यू क्या लिखोगे इस बार, -30, ओके। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ माइनस में भी आना चाहिए था, माइनस में ही आना चाहिए था, मतलब कॉन्वेक्स के लिए लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होंगे वो -30 मतलब इस साइड में होंगे, ठीक है। फोकल लेंथ इस लेंस के लिए इस साइड में होंगे। तो बेसिकली 1/f की वैल्यू क्या लिखोगे, f की वैल्यू आप लिखोगे 30 यानी -30 प्लस u का वैल्यू आप लिखोगे +10 एंड दिस इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 30 इज द एलसीएम, तो -1 + 3 लिखोगे, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हो 1/v इज इक्वल टू दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 30 होंगे ना, यस, तो दिस इज इक्वल टू 1/15 होंगे। सो फी का वैल्यू कितना मिला, फी का वैल्यू मिला आपको 15, ओके। सो 15 सेंटीमीटर लिख दो, ओके। सो फी मतलब इमेज की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और ये प्लस में मिला, प्लस क्या समझा रहे हैं कि राइट साइड में होंगे, फी का वैल्यू प्लस में मतलब यहाँ से इस लेंस से राइट साइड की तरफ मेजर करना होगा, अगर माइनस आता तो लेफ्ट की तरफ मेजर करते हैं ना। तो बेसिकली आपको मालूम है ये राइट की तरफ जाओगे तो प्लस, तो फी का वैल्यू प्लस में आना, राइट की तरफ मेजर करोगे। तो कहाँ पे पॉइंट होंगे, वो पॉइंट एक्चुअली ऐसे समझो कि इस लेंस से यहाँ तक कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर है ना, 30 - 20 10 सेंटीमीटर। सो फी का वैल्यू 15 है, 15 मतलब क्या बोलोगे, +15 ना, तो यहाँ से आप थोड़ा सा और जाओगे यानी यहाँ तक आओगे, सो दिस इज 5 होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 15 होंगे। सो दिस लेंथ इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर, और ये प्लस में है, राइट की तरफ मेजर कर रहे हो, ये किसका वैल्यू है, फी का वैल्यू। सो बेसिकली ये जो है ना, यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला ये क्या है, दिस इज द फाइनल इमेज, ठीक है, दिस इज द फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज सेकंड लेंस फॉर्म करवाएंगे, है ना। तो बेसिकल फाइनल इमेज फॉर, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो इमेज फॉर लेंस 2, ठीक है। सो सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज है वो वहाँ पे फॉर्म होंगे। तो बेसिकली आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, फर्स्ट लेंस की जो इमेज है ये है, और इसी इमेज को सेकेंड लेंस ने एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया करके एक इमेज फॉर्म करवाया, कहाँ पे, इस जगह पे इमेज फॉर्म करवाया। तो बेसिकली दिस इज द इनिशियल इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज। तो दिस इमेज इज फॉर दिस लेंस एंड दिस इमेज इज फॉर लेंस सेकेंड लेंस L2, ओके, इस तरह से लिख सकते हो। सो यही है, सो दिस इज द इमेज फॉर फर्स्ट लेंस और दिस फाइनल इमेज इज फॉर सेकेंड लेंस L2, ठीक है। और फर्स्ट लेंस की जो इमेज है उसी को आप कह सकते हो सेकेंड लेंस की ऑब्जेक्ट, ओके। और ये है सेकेंड लेंस की इमेज, ये आपको निकलने दिया था कि फाइनली इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यानी सेकेंड लेंस फाइनली इमेज कहाँ पे फॉर्म करेंगे। उसके लिए आपने क्या किया, फर्स्ट लेंस ने कहाँ पे इमेज फॉर्म किया उसको देखा, तो जहाँ पे भी किया वहीं पे सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। तो सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर इसका फोकल लेंथ निकला, फिर जो इसने इमेज फॉर्म किया फी का वैल्यू वो भी फाइंड आउट कर लिया, वही पूछा था, हो गया, इजी है ना। सो इतना ही है, मतलब अब लोग एक काम करनी है, जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, वहाँ पे भी फॉर्मूला है, उसको भी देखेंगे हम लोग, ईजी है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट है ना, उसके बाद उसमें भी कुछ बोर्ड एग्जाम की मैंने PYQ चूज करके रखा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ना, इसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की मैंने कुछ PYQ चूज करके रखा, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, वहाँ पे जो फॉर्मूलाज होंगे उसको देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखेंगे, फिर खत्म चैप्टर, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, ओके। तो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।